नमस्कार साथियों। कल की घटना जैसलमेर से जोधपुर एक निजी बस आते हुए ऐसी बस के अंदर शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लग गई और आग लगने से जो बस का मेन गेट होता है वो खुलना बंद हो गया, लॉक हो गया और एक ही गेट था, जिस कारण से आग इतनी जल्दी फैली और लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और इस दुखद घटना में जैसा कि दैनिक भास्कर में आया 20 लोगों की जान चली गई है, 16-17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बहुत दुखद घटना घटी है। सुतार समाज एकता मंच की ओर से उन मृतक परिवारों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो लोग घायल हैं उनके कुशल स्वास्थ्य की मैं मंगल कामनाएं करता हूं। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी बालोतरा से आती हुई कई बसों में घटना होती आ रही है, लेकिन सिस्टम और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, न ध्यान दिया। सरकार का ये रूल्स है कि भाई आरटीओ के अंदर क्या ये सारी बसें सेफ्टी मानक के अंतर्गत फिट बैठती हैं? नहीं बैठती है तो सरकार इसके तरफ क्या कदम उठा रही है? दोस्तों, आज 20 लोगों की जान चली गई है, बहुत दुख होता है। आज जिंदा लोग जल गए हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? सरकार अगर जनता का भला चाहती है तो इस तरह की घटनाएं जो हुई सो हो गई, उससे आगे नहीं इस संबंधी उनको कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए। आज 20 लोगों की मौत होने के बाद नेता आएंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, चले जाएंगे। एक सदस्यों की मौत के बाद सरकार ने एक छोटा मुआवजा के तौर पे घोषणा कर लेंगे, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। क्या सरकार राजस्थान की मौत इतनी सस्ती है? हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं। बहुत दुखद समाचार है। नेता एक दिन आएंगे, हॉस्पिटल में फोटो खिंचा के 2 से 8 दिन बाद में तीसरी कर देंगे। दोस्तों, जनता अगर जिस दिन जागरूक होगी और सरकार से सवाल पूछेगी कि बच्चों के एक सेफ्टी मानक में क्या होना चाहिए, क्या उसमें सरकार ने आज तक कोई एक्शन लिया? अगर आज सरकार एक्शन लेती तो ये 20 लोगों की मौतें नहीं होती। दोस्तों, मैंने कई बार यात्रा ट्रैवलिंग इस तरह की आपने साउथ की बसें देखी होगी, उसमें सबसे अच्छी जो सेफ्टी होती है, आज जिस ये घटना है, घटना से हमें सबक लेने की जरूरत है। उसमें एक तरह से ये हथौड़ा होता है, जो इमरजेंसी में आप हथौड़ा मार के कांच फोड़ के उससे बाहर निकल सकते हो, लेकिन राजस्थान में ऐसी एक भी बस में हमने हथौड़ा नहीं देखा है। क्या सरकार इस तरफ थोड़ा बहुत भी ध्यान देती है? नहीं देती है। मैं गूगल फोटो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस हथौड़े को कोई ज्यादा कीमत नहीं है, बहुत सस्ता है, 200-250 रुपए का है, लेकिन इस हथौड़े से बंद बस के अंदर एक कुछ सेकंडों में आप कांच तोड़ के बाहर निकल सकते हो। लेकिन राजस्थान में ना तो ऐसी सुविधा है, निजी बसों की तरफ से इस तरफ ध्यान दिया जाता है और ये भारी लापरवाही है। आज लापरवाही का नतीजा 20 लोगों की जानें चली गई है। इसका जिम्मेवार कौन है? आज जनता पूछेगी सवाल नेताओं से, और आप निजी बसों संचालकों से भी निवेदन है कि आप जो सर्विस देते हो जनता के प्रति हितों और सुरक्षा को पहले देखा जाए और उनके इस तरह की घटना पे कैसे रोक, इस तरह की फायर में कैसे फास्ट तरीके से बचा जा सकता है, वो पहले उनको ध्यान देना चाहिए। मेरा आज की घटना के बाद सरकार से भी निवेदन रहेगा, बसों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लापरवाही नहीं बरतें, भविष्य को लेकर सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाए। और बस संचालकों से भी निवेदन है, बस आप जिस तरीके से भी बनाते हो सुरक्षा का पहले ध्यान रखा जाए जनता का। आज जीवन बहुत अनमोल है, एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। ये इस तरह से जिंदा जलाने के लिए जीवन नहीं है। और आप लोगों की कुछ लापरवाही से आज कई परिवार बह गए, कई परिवार घर चले गए, उजड़ गए घर, उनके क्या हाल होगा। और मैं बीमा सलाहकार होने के नाते भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस तरह की घटनाएं कभी भी कहीं पे भी हो सकती। अपनी इंसानियत और अपने आत्मनिर्भर के नाते अपने खुद का भी कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का टर्म प्लान एवं खुद के लिए स्वास्थ्य हेल्थ बीमा बहुत जरूरी, इसको आप नजरअंदाज नहीं करें और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। मैं पुनः उन मृतक परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और गंभीर घायल को सुखद स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस तरह की घटना से रोक लगाएं और हम सभी मिलकर लापरवाह बरतने वालों का घोर विरोध करें सोशल मीडिया के माध्यम से और हर तरह से। जब तक सरकार जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऊपर बैठे जिम्मेवार लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे। धन्यवाद।